हेलो करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो सुपर सेट नंबर 4 इसका शीर्षक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। प्रश्न नंबर 1 है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो पहले तो हम यहाँ से ये पहचानेंगे कि ये मुहावरा है कि लोकोक्ति है। पढ़ने से ही हम इसका अंतर जान जाते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अब ये है लोकोक्ति का सही अर्थ। सही अर्थ हमें इसमें से चुनना है। तो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहीं से हमारा अर्थ क्लियर हो जाता है। आए थे हरिभजन को, यानी हरिभजन किसी अच्छे कार्य को करने के लिए आए थे, लेकिन ओटन लगे कपास मतलब एक अच्छे कार्य के लिए आए थे और उस अच्छे कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य में लग गए जो निरर्थक है। तो यहीं से पहले हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जब ऑप्शन में विकल्पों में जब चुनेंगे तो अपने आप सही अर्थ निकल आएगा। देखिए, साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना या गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। तो यहाँ पे सबसे सही जो अर्थ है वो है आपका कि वांछित कार्यों को छोड़कर, यानी जो कार्य हम करने आए थे उस कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये सारे विकल्प आपके पढ़ने से ही आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंखों में गड़ना। अब देखिए, पहली बात तो हम ऐसे पहचानेंगे कि जो आकार में छोटा होगा वो मुहावरा होगा। कभी कभी अंतर आ जाता है मुहावरे और लोकोक्ति, और लोकोक्ति जो होगी वो बड़ी होगी। तो आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। अब आंखों में गड़ना कोई ऐसी बात जो हर समय अगर कोई विशेष बात होती है तो आप चाहे जितना भुलाना चाहें वह बात आपके मन में निरंतर जो है मन में छाई रहेगी कि नहीं ऐसा ही ऐसा, या ऐसा कोई दृश्य जिसे आपने देखा हो और उस दृश्य का जो वातावरण है वो हर समय ऐसा लगेगा कि आप हैं नहीं उस स्थान पे, फिर भी उस दृश्य को आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आपके सामने है। तो इस प्रकार से आंखों में गड़ना, गौर से देखना, आंखों में गड़ना गौर से देखना, क्या यह सही अर्थ दे रहा है? अभी आगे पढ़ते हैं। मन में खटकना, हाँ तो ऐसी कोई बात होती है जो मन में खटकती रहती है। अभी और ऑप्शन हम देखेंगे। सहन ना कर पाना, आंखों में गड़ना कोई ऐसी बात सहन ना कर पाना, सही अर्थ ये भी नहीं दे रहा। फिर वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, यानी आंखों में गड़ना तो सबसे सही जो है हमारा विकल्प नंबर डी अर्थ को दे रहा है। जैसे आंखों में गड़ना वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, कोई ऐसी वस्तु जो हमारे लिए हितकारी है, वो हर समय अगर एक बार हमने उसको देखा है या उसके बारे में सोचा है तो हर समय वह दृश्य हमारी आंखों के सामने हमें क्या हो रहा, प्रतीत हो रहा है। तो सबसे सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ क्या है? अब देखो यहीं से अर्थ निकल आएगा कि सिर से पानी गुजर जाना यानी कोई ऐसी बात जिसको अब सहन करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। जब ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमको यहाँ बहुत ज्यादा समय यहाँ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को पढ़कर पहले हम कुछ ना कुछ तो उससे मिलता जुलता अर्थ निकाल लेंगे, और जब वो अर्थ हमारी समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से हम विकल्पों से उत्तर को ढूंढ लेंगे। तो देखिए, गहरे पानी में स्थान करना ये तो कोई बात नहीं है। क्या कहा, सिर से पानी गुजर जाना।
सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अब ये लग तो रहा है लेकिन अभी और ऑप्शन है, उनको भी हम देखेंगे। अच्छी प्रकार से सिर धोना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर डूबने से बच जाना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो विकल्पों के अनुसार जब हमें अर्थ पढ़ने से ही पता चल गया तो कौन सा हो गया? सिर से पानी गुजर जाना, यानी कि ऐसी कोई बात जिसकी सीमा ही नहीं है, अब सहनशीलता नहीं है कि उसको हम सहन कर सकें, तो आसानी से हम अपना उत्तर चयन कर लेंगे। अगला देखें, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब हमको यहाँ पढ़ने से ही यदि हम ध्यान से शब्दों को पढ़ेंगे तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति है। तो अक्ल पे पत्थर पड़ना, अब पहले यही इसके अर्थ को आप सोचें, बाद में आसानी से निकल आएगा। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, दिमाग सबके पास होता है, विवेक सबके पास है, सोचने की क्षमता सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है या हम अपसेट हो जाते हैं, तो क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। तो अब थोड़ा सा अर्थ हमने ले लिया, अब हम इससे आसानी से ढूंढ लेंगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी मूर्ख बन जाना, तो बिल्कुल मूर्ख बन जाना। अभी और देखते हैं, अपमानजनक बात करना, तो अपमानजनक बात करना यानी वो तो आप करेंगे तो क्या हर समय अपमानजनक बात करेंगे? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये अभी हमें थोड़ा सा देखो लग रहा है, लेकिन और हम देखें, बेफिक्र होना, तो बेफिक्र होना इसका भी मतलब नहीं। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आसानी से हमारा ऑप्शन निकल आएगा और विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, अंडे सेना। अंडे सेना यानी कोई ऐसी चीज, जैसे मुर्गी होती है अपने अंडे की वो रक्षा करती है, आप हैं अपने सामान की रक्षा करते हैं, अपना सामान सही से सेट करके रखते हैं। तो अभी देखते हैं कि इन विकल्पों में से किसका अर्थ यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो अंडे सेना यानी मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, तो ये थोड़ी ना इसका मतलब हो सकता। स्वावलंबी बनना, ये भी स्वावलंबी बनना यानी जो है अपने कार्यों को स्वयं करना, हम किसी का सहारा ना लें, तो ये तो अर्थ ही अलग हो गया। फिर स्वार्थ सिद्ध करना, तो स्वार्थ क्या कोई अंडे सेता है या अपना काम स्वयं करता है, तो इसका अपने काम में कोई स्वार्थ होता ही नहीं है। फिर क्या है? घर में बेकार बैठना, अंडे सेना यहाँ सही जो अर्थ है वो घर में बेकार बैठना। अंडे सेना वो तो मुर्गी का काम ही है, आप अपनी वस्तु की सुरक्षा करेंगे वो आपका कार्य ही है। यानी कि यहाँ मुहावरे के अकॉर्डिंग इन विकल्पों में से जो सबसे सही अर्थ है वो है घर में बेकार बैठना। अगला प्रश्न, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। तो ये शब्द हम पहले सही से पढ़ेंगे कि जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ है क्या? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो जूतम पैजार यानी कि हमें ऐसा कुछ लग रहा है, जूतम पैजार, थोड़ा सा अगर जूतम से अर्थ निकालें तो हम अपने जूते से निकाल सकते हैं। पैजार यानी उसमें कोई ऐसी चीज का होना जो हमें क्या कष्ट पहुंचा रही है। तो देखिए जूतम पैजार यानी लूट मचाने से तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, अभी इससे हम देख रहे हैं। और छीना झपटी, तो जूतों में पैजार यानी छीना झपटी से विशेष कोई अर्थ नहीं है। किसी वस्तु की बहुतायत, तो बहुतायत का भी इसका मतलब नहीं है। तो जूतम पैजार यानी कि लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार ये मुहावरा आपको नया लग रहा होगा, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन कुछ हम इससे अर्थ निकालेंगे कि जूतम पैजार यानी लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार का मतलब कि ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज जो हमें हानि पहुंचा रही है, तो लड़ाई झगड़ा होना। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, अकेला चना
भाड़ नहीं फोड़ता। इसका तो आसानी से अर्थ निकाल लेंगे। इसका क्या अर्थ है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। थोड़ा सा हम सेंस लगाएंगे कि अगर एक चने को बुनाने के लिए आप ले जाएं तो एक चना तो आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि वो चिटक करके या उछल कर किधर चला गया। जब बहुत सारे चने होंगे तो उनको जो है भूनने पे अगर कुछ चिटक भी गए, कुछ उछल भी गए, फिर भी कुछ शेष बचे। तो देखते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो एक चना किसी काम का नहीं। देखते हैं, एक चना शक्तिहीन होता है या अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है या एक चने से भूख नहीं मिटती है। तो इन चारों ऑप्शन से सबसे सही क्या है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो विकल्प नंबर आपका सी सबसे सही है। बाकी जो है ये अर्थ सही नहीं दे रहे हैं। अगला प्रश्न, प12 होना। मुहावरे का अर्थ है वसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना। भाग जाना का किसका अर्थ है? 9, 2, 11 होना। भाग जाने का सही अर्थ क्या है? 9, 2, 11, 9, 2, 11 होना। ये अगर मुहावरा आ जाए 9, 2, 11 होना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भाग जाना। और यहाँ पे है पौ 12 होना, इसी चीज को तो ध्यान देना है क्योंकि थोड़ा सा शब्दों का परिवर्तन है। यहाँ पे आपका रटा है या याद है या कई बार देख चुके हैं 9, 2, 11 होना। ऑप्शन नंबर बी ही है। आप बिना देखे लगा देंगे तो एक नंबर आपका माइनस में चला जाएगा। इन सभी चीजों का हमें ध्यान देना। यहाँ क्या है? पौ 12 होना, यानी इसका तो हमें पता चल गया अगर 9, 2, 11 होना तो भाग जाना। वसंत ऋतु का आगमन, तो पौ 12 होना वसंत ऋतु के आगमन से कोई तालमेल नहीं है। अत्यधिक लाभ होना या वर्ष भर काम करना, तो पौ 12 होना यानी अत्यधिक लाभ होना, चारों तरफ से लाभ होना यानी अत्यधिक लाभ होना। विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो आप आसानी से यहाँ अर्थ निकालेंगे कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो यहाँ पे ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। देखिए कौन सा इसमें से सही है, आपका चयन करिए आप लोग, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखना और संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही क्या जानता है। कष्ट, देखो जो कष्ट को या सुख का अनुभव कर चुका है वही दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझ पाएगा। तो यहाँ पे सही अर्थ डी है। अगला देखें, कान का कच्चा होना यानी बहरा होना, तो ये तो कोई मतलब नहीं है, है ना। कान का कच्चा होना बहरा होने से थोड़ी मतलब है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना यानी सभी पर विश्वास नहीं करना, फिर कम सुनाई देना, तो कान का कच्चा कम सुनाई देना इसका भी कोई मतलब नहीं है। कान का कच्चा होना यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, घुटने टेकना, तो ये तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। घुटने टेकना यानी छूटने में दर्द होना। घुटने में क्या, यहाँ पे घुटना होगा, यहाँ मिस्टेक हो गई है, क्या होगा? घुटना होगा, ये घा होगा, घा। घुटने में दर्द होना, ठीक है।
तो घुटने टेकना नहीं, घुटने में दर्द होना नहीं, दुखी होना इसका भी कोई मतलब नहीं, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना इसका भी मतलब नहीं। तो घुटने टेकना या हथियार डाल देना, और भी एक मुहावरा है, हथियार डाल देना इसका भी अर्थ क्या है, हार मान लेना। घुटने टेकना इसका भी अर्थ क्या है, हार मान लेना। विकल्प नंबर हमारा ये सही होगा। अगला देखो, खिचड़ी पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, ये भी अर्थ सही नहीं है। किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या किसी के लिए खाना पकाना, ये भी सही नहीं है। तो खिचड़ी पकाना यानी क्या, खिचड़ी पकाना का मतलब है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम, अब देखो ये आपका क्या है, मुहावरा की लोकोक्ति। तो नीम हकीम खतरे जान ये हमारी लोकोक्ति है। तो अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना इसका कोई मतलब नहीं है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना नहीं, उक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, नीम हकीम खतरे जान यानी अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, फिर वही रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शन बदले हुए हैं। पौ 12 होना, हमने आपको बताया भी था, पौ 12 होना यानी सभी चारों तरफ से हमारा लाभ होना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया, या अत्यधिक लाभ होना। और ये उपद्रव करना नहीं है, पलायन का कर जाना या प्रयासरत करना, ये ऑप्शन नहीं है। अगला देखो, सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना या भयभीत होना, यानी बाग सब्ज बाग दिखाना। तो एक प्रश्न आपका होमवर्क है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये नहीं बताएंगे आज। आगे देखो, खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। खुदा गंजे को नाखून ना दे यानी कि अब यहाँ से पहले हम अर्थ निकालेंगे कि जो हमारा भगवान है वो गंजा व्यक्ति, उसको नाखून ना दे, क्योंकि गंजे से मतलब है कि बाल नहीं है, और यदि कोई नुकीली चीज, नाखून हमारे नुकीले होते हैं तो वो अगर लग जाएंगे तो कष्ट होगा, या मतलब नाखून अगर लग गए, बाल नहीं है और बिना बाल के अगर नाखून हमारे लग जाते हैं तो किसी भी प्रकार की हानि पहुंच सकती है, छिल भी सकता है, खून भी निकल सकता है। तो इस प्रकार से कुछ अर्थ। तो देखें क्या है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, प्रेम की कोई बात ही नहीं है, लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध ना निकालें, इसका भी कोई मतलब नहीं है, एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, या अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, तो दोष की भी कोई बात नहीं है। तो खुदा जो है गंजे को नाखून ना दे यानी कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, इस अर्थ से और इस लोकोक्ति का तालमेल सबसे सही है। अगला देखिए, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का आकार भी लंबा होता है, तो इसका क्या अर्थ है, संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। तो अब देखो अर्थ यहीं से निकलेगा कि कभी जो नाव है वो गाड़ी पर है और कभी गाड़ी पर नाव है, यानी कि
एक दूसरे की सहायता करना। आज आपने किसी की सहायता की है तो कल दूसरा व्यक्ति भी आपकी सहायता कर सकता है। संघर्ष से कोई मतलब नहीं है, भलाई से नहीं है और एक से स्वभाव वाले व्यक्ति से नहीं है। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो हमने बताया कि लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। तो शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं चलता। सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाए या बजाई। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी सबसे सही जो है वो क्या है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी एक तरफ से विवाद नहीं हो सकता। जब दोनों भागों से या दोनों पार्टियों में कुछ ना कुछ गलती रही होगी, तभी जो है विवाद की स्थिति आएगी। तो सबसे सही विकल्प हमारा ए है। अगला प्रश्न, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ है अनुभवी होना, वाकु चतुर होना, प्रतिभाशाली होना या असंभव कार्य करना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती हुई चिड़िया के क्या पंख आप गिन सकते हैं? ये तो असंभव है, असंभव है बात ना। तो यही जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उड़ती हुई चिड़िया के तो पंख हम नहीं गिन सकते। तो बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला देखें, नक्कार खाने में तूती की आवाज। मुहावरे का अभिप्राय, यानी अभिप्राय का मतलब अर्थ ही पूछ रहा है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज, मुहावरा का क्या अर्थ है? तो तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है? नहीं। नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती है? ये भी नहीं। नकारे लोगों की सर्वत्र प्रीति बोलती रहती है? इसका भी कोई मतलब नहीं। तो बच्चा हमारा लास्ट, फिर से हम देखेंगे क्या है? नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य नक्कार खाने में ऐसा स्थान जहां तूती की आवाज, यानी बहुत सुंदर पक्षी की आवाज, तो जहां पे ऐसा स्थान निर्जन स्थान, तो वहां सुंदर आवाज आ ही नहीं सकती। उसी प्रकार से समर्थ व्यक्ति के सामने, यानी कोई अच्छा व्यक्ति है उसके सामने असमर्थ व्यक्ति, यानी कि उसका विपरीत व्यक्ति, यानी जो अच्छा नहीं है स्वभाव से, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपके आज की जो क्लास थी मुहावरों एवं लोकोक्ति की थी। इसमें से आप के कितने प्रश्न सही हुए हैं तुरंत आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। और निरंतर आपको सुपर सेट का शीर्षक वाइज इसी प्रकार से प्रतिदिन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा। और जो भी आपकी समस्या है या जो भी आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।